स्वागत है आपका। भगौड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा। स्वागत के लिए शहबाज सरकार के कई मंत्री पहुंचे हैं। कराची में जाकिर नाइक का जोरदार स्वागत हुआ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जाकिर की तकरीरें होंगी। जाकिर नाइक का बेटा भी कार्यक्रम में शामिल होगा। 28 दिनों के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया है जाकिर नाइक, जो भारत में मोस्ट वांटेड है। भारत का भगौड़ा है, मोस्ट वांटेड है जाकिर नाइक। मनी लॉन्ड्रिंग समेत, हेट स्पीच समेत कई मामलों में गंभीर आरोप हैं और भारत के भगौड़े को, भारत के मोस्ट वांटेड को पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कट्टरपंथी तबलीगी जाकिर को मेहमान बनाया। 5 अक्टूबर को कराची से दौरे की शुरुआत होगी। 5 से 20 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में कार्यक्रम है। 28 दिन तक पाकिस्तान में जाकिर नाइक रहेगा। मलेशिया में जाकर शरण लिया हुआ है। भारत से भागकर भारत की एजेंसियां लगातार प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही हैं और अब जाकिर नाइक पाकिस्तान से जहर उगलेगा और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की पूरी सरकार जाकिर नाइक के ग्रैंड वेलकम में जुटी हुई है। शहबाज शरीफ सरकार के कई मंत्री हैं, वो मेजबानी में जुटे हुए हैं और ऐसी मेजबानी जो शायद किसी राष्ट्राध्यक्ष की होनी चाहिए। जो डिप्लोमेटिक टूर होता है तब आप देखते होंगे इस तरह सा रेड कारपेट वेलकम, लेकिन एक कट्टरपंथी भारत के मोस्ट वांटेड जहर उगलने वाले भारत के भगौड़े जाकिर नाइक को रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। जहरीले की पाकिस्तान यात्रा, मैं जहरीला कह रहा हूं, वो जहरीला इंसान है, जहर उगलता रहा है, लेकिन सामने से हिम्मत नहीं है कि वो आ सके, भारत का सामना कर सके। अब पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान यात्रा भगौड़े जाकिर नाइक को पाकिस्तान के न्योते पर यात्रा हुई है। 5 से 20 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान में कार्यक्रम है। 28 दिन तक पाकिस्तान में जाकिर नाइक रहेगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जाएगा जाकिर। परिवार के साथ पाकिस्तान आएगा जाकिर नाइक, ये बड़ी खबर है। और पाकिस्तान में परिवार के साथ आने का मतलब है कि अब शरण ले सकता है पाकिस्तान में। मलेशिया से हो सकता है कि प्रत्यर्पण का खतरा मंडरा रहा है, मलेशिया से भारत प्रत्यर्पण करके भेजा जा सकता है। तो अब डर है, उस भगौड़े जाकिर नाइक को डर है कि भारत फिर से जाना ना पड़े, एजेंसियां भारत पकड़कर न ले जाएं, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसलिए वो पाकिस्तान में शरण ले रहा है। वैसे भी भारत के जितने भी दुश्मन हैं, आतंकी हैं, पाकिस्तान पनाहगाह रहा है, हमेशा से शरण देता रहा है पाकिस्तान। और यहाँ तो खुलकर भारत का दुश्मन, भारत का भगौड़ा, उसे पाकिस्तान रेड कारपेट वेलकम कर रहा है। आतंकी कनेक्शन भी है जाकिर का, ये भी आप समझिए। जाकिर का आतंकी कनेक्शन 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट हुआ था। एक आतंकवादी ने जाकिर से प्रभावित होने की बात कही थी। फिर अप्रैल 2019 में श्रीलंका के ईस्टर संडे पर बम धमाके हुए। श्रीलंका बम धमाकों के तार भी जाकिर से जुड़े। इन धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। धमाकों की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी। संगठन के मुखिया जहरान हाशिम ने जाकिर की तारीफ की थी। 2022 में कर्नाटक के मैंगलोर में ऑटो रिक्शा में बम ब्लास्ट हुआ। यहां भी जो आरोपी शारिक है, उसने बताया कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित है। शारिक के मोबाइल में जाकिर के कई वीडियो मिले थे, जहरीले भाषण के वीडियो होते हैं। तो आतंकियों को लगातार पालने पोसने वाला, उन्हें उकसाने वाला, भारत के खिलाफ बम ब्लास्ट कराने वाले आतंकियों का सरगना आप कह सकते हैं। और उन जाकिर नाइक, उस भगौड़े जाकिर नाइक को पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। ये साफ साफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे। यूएन में कश्मीर का राग, वहां पर फजीहत, और इससे पहले भी तमाम आतंकी संगठनों के आकाओं को वो शरण देता रहा है। अभी भी कई आतंकी संगठन के आका पाकिस्तान में हैं और अब जाकिर नाइक को। जाकिर की पीस टीवी की नो एंट्री, पीस टीवी है, कहां कहां नो एंट्री है पीस टीवी की? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, ब्रिटेन। ये पीस टीवी नहीं है। पीस टीवी आपको पीस, शांति, पीस टीवी के नाम पर अशांति,
अराजकता, आतंकवाद फैलाने का जरिया है ये, और इसीलिए इन देशों में बैन किया गया है। बांग्लादेश में भी ब्लास्ट हुआ, उसके तार भी जाकिर नाइक से जुड़े। श्रीलंका में ब्लास्ट हुआ, जाकिर नाइक से तार जुड़े। और भारत के कर्नाटक में भी ब्लास्ट हुआ, जाकिर नाइक से ही तार जुड़ी। और ये पीस टीवी के जरिए बार बार अपने भाषण के जरिए उकसाता है, जहर उगलता है, मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। जरा कुंडली इसकी निकालते हैं जाकिर की, और समझिए टेरर कुंडली जाकिर की कैसी है। भड़काऊ भाषण और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है जाकिर नाइक पर। 193.06 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। गिरफ्तारी के डर से 2016 में मलेशिया भाग गया, तब से भागा हुआ है। जाकिर के खिलाफ 2016 में एंटी टेरर लॉ के तहत केस दर्ज किया गया था। जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया। मई 2019 में टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। देश के कई शहरों में जाकिर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। संपत्तियां और बैंक अकाउंट्स में जमा रुपए जब्त कर लिए गए हैं। जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगातार भारत जुटा हुआ है, और हो सकता है कि मलेशिया से प्रत्यर्पण की कोशिशें अपने आखिरी चरण में हैं। और यही वजह है कि डर है, जाकिर नाइक में एक डर है, उस भगौड़े में डर है, और इसीलिए वो भगौड़ा पाकिस्तान जा रहा है शरण लेने। उसे पता है पाकिस्तान में उसका वेलकम किया जाएगा, क्योंकि भारत के खिलाफ जहर उगलता है। लेकिन पाकिस्तान यहां भूल रहा है कि भारत के दुश्मनों को आप लाख पनाह दें, इससे पहले भी पनाह देते रहे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी फेज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। 370 हटने के बाद कश्मीर राग अलापते रहे, कुछ नहीं हुआ। तमाम आतंकी संगठनों के आका को आपने शरण दिया, तमाम साजिशें रची। अब जाकिर नाइक को भी बुला लीजिए, कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले आपको हमसे परिचय करवा दें इस टॉपिक पर। मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। मैं सबसे पहले डॉक्टर राम श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा। ये प्रत्यर्पण का डर है? जी हाँ, प्रत्यर्पण का डर है, क्योंकि जाकिर नाइक की जो आपने कुंडली बताई है, उससे ये क्लियर कट है कि वो एक भीषण आतंकवादी है। धर्म की आड़ में अनपढ़ लोगों को, धर्म के जो भोले भोले वाले लोग हैं, उनको भड़का कर आतंक की ओर खींच रहा है, और उसका ये इतिहास सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया जानती है। अब रहा सवाल ये कि ये जो प्रत्यार्पण का डर है, उसको सही बात है कि कायदे से देखा जाए तो हमारी और मलेशिया की जो संधि है वो स्पष्ट कहती है, हमारे यहाँ का जो कोर्ट ने जिसको अपराधी घोषित कर दिया है उसका प्रत्यार्पण उनको करना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया जारी है। रहा सवाल जाकिर साहब का, जाकिर जी का, अगर उनका मैं धार्मिक पहलू देखूं तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि दुनिया के सब धर्म जो हैं अपने फॉलोअर्स के लिए शांति का संदेश देते हैं, शांति मानसिक जो संतोष का वो देते हैं, जीवन को सुचारू ढंग से चलाने का संदेश देते हैं। लेकिन जो जाकिर नाइक ने जो काम किया है वो ये किया है, उन आयतों का दुरुपयोग करके दुनिया में ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि नहीं, दुनिया में सिर्फ अगर कोई भी एक धर्म हो सकता है वो इस्लाम है, और बाकी सब लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। बात 1986 की है, जिस समय इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस थी वो, और 14वीं हिजरी का सेलिब्रेशन चल रहा था। किस्मत से मुझे वहां जाने का मौका मिला था। तो मेरा जो अनुभव रहा वो ये कि पाकिस्तान में सभी लोग आतंकवादी नहीं हैं। वहाँ मोहम्मद सईद जैसे हमदर्द के लोग भी हैं, और वहाँ आम आदमी, अगर मैं कहूँ तो 70% से ज्यादा लोग जो है भारत को बहुत स्नेह करते हैं, मानवता को स्नेह करते हैं। ये बात अलग है कि पाकिस्तान का जन्म ही जो हुआ है वो भारत से नफरत पैदा करने के लिए हुआ है। जिन्ना साहब का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे कायदे आदम का, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने चूंकि नौकरी कहाँ कर ली थी, कराची में। किस जगह की थी? मछलियां पकड़कर जो ब्रिटिश फर्म विदेश भेजती थी,
और उस कंपनी में वो क्लार्क थे। जब गुजरात के लोगों को ये पता लगा जिन्ना साहब को, तो उन्होंने उसको जाति बाहर कर दिया। जाति बाहर किया तो उनको मजबूरी में इस्लाम कबूल करना पड़ा। लेकिन वो इस्लाम के कितने आदर करते थे, ये इसी बात से पता लगता है कि उनकी जो बेगम साहिबा थी, वो कौन थी? वो तो मुस्लिम समाज की थी नहीं और अंत तक उन्होंने माना जी। भी नहीं। तो खैर वो बात अलग है, पर स्थिति वहाँ पर ये थी कि एक बार उस कॉन्फ्रेंस में एक चर्चा चल रही थी। वो चर्चा थी इस्लामाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उस समय में मैंने नेशनलाइजेशन ऑफ साइंस वो बैंक तो देखा था, लेकिन इस्लामाइजेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? तो मैंने वहाँ जो मजलिस शूरा में जिस समय ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, तो उस समय मैंने हाथ ऊंचा करके कहा कि लुक हियर, आई एम आल्सो वन ऑफ द डेलीगेट, ठीक है कैन सर। आई टेल यू वन थिंग? है क्या? ठीक। मैंने जहां तक मैंने होली कुरान में पढ़ा है हाँ। कि रामपुरा वाला साहब की जो होली कुरान है, उसका एक एक शब्द मैंने बहुत गहराई से बिल्कुल पढ़ा सर, है ये बताने की ज़रूरत उसमें। नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम की आड़ में वो नफ़रती एजेंडा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बताने की सही ज़रूरत नहीं बोला है आपने। और वो आतंकी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। श्रीलंका में ब्लास्ट हो, बांग्लादेश में ब्लास्ट हो और कौन इस्लाम में कहाँ लिखा है कि भाई आप मासूमों को, निर्दोषों को मारकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाएँ। आप मंजूर साहब, जाकिर नाइक भगौड़ा हिंदुस्तान के लिए मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम, लेकिन भारत में भी कई मुस्लिम जो हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रभावित होने की कोई बात नहीं है। पहुँचा वहाँ पे खाक जहाँ का ख़मीर था। हम्म। असल में आतंकवाद से जुड़ा हुआ वो मुल्क जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और वहाँ के लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे ही लोगों ने उनको वहाँ पर मदऊ किया है और वो वहाँ पर गए और वो वहीं का होके रह जाएँ और हमारे मुल्क को, हमारी ज़मीन को, हमारे हमेशा के लिए ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाए कि ऐसे नालायक और बदतमीज़ लोग जिन लोगों ने आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें की, मुल्क के ताने-बाने को बिखेरने की कोशिश की, इसलिए हिंदुस्तान ऐसे लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही यहाँ के वातावरण में वो जचता था, ना ही यहाँ पर वो संभल सकता था। इसलिए यहाँ से भाग गया और वो भगौड़ा ऐसा है कि वो कभी इस जान में, कभी इस मुल्क में, कभी वो उस मुल्क में जाएगा। लेकिन याद रखें, हमारे मुल्क की नीति, हमारे मुल्क की जो नीयत है, वो एकदम साफ है। हम उन्हें जगह देंगे जो अमन और पसंद होगा। हम उन्हें जगह देंगे जो शांति को एक्सेप्ट करता है। हम उन्हें जगह देते हैं जो दिलों से जोड़ने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को जगह नहीं दे सकते जिन लोगों ने हमारे मुल्क के वातावरण को बिगाड़ने, अपनी बोल से, अपनी चाल से, अपने एक्ट से, अपने किसी भी सेक्ट से हमारे लोगों के अंदर में अगर कोई फूट डालने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और आने वाले दिनों में भी हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। और अगर हमारे एजेंसी के रडार पर वो आएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इस बात की हम कामना भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं। बहुत अच्छी दूसरा बात, बहुत पहलू अच्छी ये बात, बहुत अच्छी बात। दूसरा बिल्कुल। ए जी। दूसरा एक पहलू ये है कि वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं, वो हमारे मुल्क के लोग हैं ही नहीं। वो दूसरे मुल्कों में फॉलो करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। हमारे मुल्क के लोगों ने ऐसे लोगों को धुतकार के भगा दिया है और हमारे लोगों ने अमन और शांति को कबूल किया और हमेशा हमारा मुल्क अमन और शांति का गहवारा बना हुआ रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है और मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो वो तकरीरें करेगा, मजहबी तकरीरें, बिल्कुल वीडियो के ज़रिए वो तो चाहता है कि भारत तक वो स्प्रेड हो मैसेज। पाकिस्तान और जाकिर नाइक की कोशिश ये है कि जहर वहाँ कराची में उगलेगा और मैसेज यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमारी आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आपके युवाओं के मोबाइल तक, चूँकि मोबाइल का ज़माना है, वो चीज़ें ना पहुँचे और वो जहर उनकी दिमाग तक ना पहुँचे। और ये हुआ है, चूँकि युवा भटक भी जाते हैं, तो मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते आपका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि उन युवाओं को आप सही रास्ते पर दिखाएं और बताएं कि ये कौन है, आतंकी है, ये भगौड़ा है, हिंदुस्तान का मुजरिम है। और ये अपील ज़्यादा ज़रूरी है, जो जैसा आपने कहा। लेकिन ठीक है मोहित शुक्ला जी, भाई पाकिस्तान कब सुधरेगा? मतलब ये सवाल है कि कोई भी देश अपने देश में बुलाता है कि किसी वैज्ञानिक को बुलाता है, कृषि के क्षेत्र में अगर कुछ ज़्यादा इनोवेशन की बात होती है तो वहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाता है, अलग अलग सेमिनार करता है, विकास की बात करता है। ये कट्टरपंथी को बुलाकर वो क्या साबित करना चाह रहा है? मतलब ये साबित वो अभी भी पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ के मुसलमानों को भड़काया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जो ये कार्य किया है,
इससे उसने पुष्टि कर दिया है कि वो भारत का विरोधी है, भारत के अपराधियों को वहाँ शरण देता है। एक एक कहा गया है ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, दुष्ट हो, वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जिससे खुद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान आ गया है कि वो आतंकवादियों को, और जैसा भी मौलाना साहब ने भी कहा कि वो इस्लाम का भी विरोधी है, यहाँ के मुसलमान भी उसको नहीं मानते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसको भारत के मुसलमान भी नहीं मानते हैं, और वो हिंदू हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के खिलाफ भी लोगों को शुरू से भड़काता रहा, देश का अपराधी है, आतंकवादी है। और अभी आपने पूरी कुंडली उसकी सबको बता दिया साक्ष्यों के आधार पे, तो आज इस बात की पुष्टि हो गई। और जाकिर नाइक ने वहां जाकर भी ये पुष्टि कर दी कि इसके ऊपर जो आरोप लगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही भारत का विरोधी देश रहा है। उसने हमेशा उन लोगों को संरक्षण दिया जो भारत के विरोधी रहे हैं, चाहे दाऊद हो या अन्य हो। तो इस प्रकार से उसने ऐसा करके अपने ही जाल और शिकंजे में फंस गया है पाकिस्तान। और उसने जो सम्मान दिया है, अभी आपने शुरुआत करी थी कि उसका बहुत स्वागत हो रहा, सत्कार हो रहा है, तो इससे पूरे विश्व के सामने उसका असली चेहरा आ गया। और उसने शुरू में मीठी मीठी बातें करके पी चैनल के माध्यम से और शांति और अमन का संदेश देके लोगों का बरगलाया, फुसलाया, धर्मांतरण कराया और अजीबोगरीब बातें कही, जैसे ये वेद तो पहला पुराना ग्रंथ हो गया है, अब जो कुरान है वो बिल्कुल नया है, और वही बीच के सारे ग्रंथ गलत हैं। और इस प्रकार मैंने बहुत सारे वीडियो उनके सुने। बल्कि वेदों को सनातन कहा गया है। वेदों में परमात्मा कहते वायु नीलम व्रतम पेदम भस्मा तग्वम शरीर, कि शरीर को भस्म कर देना चाहिए। कुरान में लिखा है कि जमीन में दफना देना चाहिए। तो अब ये ईश्वर अपनी बात का विरोध करने के लिए बार बार उस बात को रिपीट क्यों करेंगे? एक बार कहेंगे भस्म कर देना चाहिए, फिर कहेंगे जमीन में दबा देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोग अज्ञानी हैं, जो भोले भाले हैं, जिनको भाई बहुत सारे मुसलमान हिंदू ऐसे हैं कि जो वेदों को नहीं पढ़ते हिंदू, और अपना साधारण पूजा पाठ करके और अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे ही मुस्लिम भी है। तो उन लोगों को बरगला फुसला के धर्म के गलत अर्थ करके और श्लोकों का गलत अर्थ करके, कुरान की आयतों का गलत अर्थ करके, इस प्रकार से लोगों को बरगला फुसला के गलत दिशा की ये ओर बड़ी ले बात है, जाना, ये बड़ी बात ऐसी है जो मंजूर साहब, मुफ्ती मंजूर साहब। कुबुद्धि के जो लोग, ये एक लूप होल है कहीं ना कहीं। ये कुरान के आयतों का को अब गलत इंटरप्रेट करके मिसलीड किया गया। जाकिर नाइक ने मिसलीड किया, धर्म का इस्तेमाल, मजहब का गलत इस्तेमाल किया। तो ऐसे में आप देखिए, धर्म गुरुओं का यहाँ पर बड़ा रोल था। नहीं, रोल था भी, है और रहेगा। मुल्क के अंदर में ताने-बाने को बिखेरने के लिए और उसको बिगाड़ने के लिए जो भी ताकतें सरगर्म होती हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ हम सभी खड़े होते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का अमन पसंद, वो साधु हो, संत हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, यहाँ सबकी ज़िम्मेदारी है। अभी हमारे श्रीवास्तव साहब इतने ज़िम्मेदार शख्स हैं, उन्होंने अपनी तमाम बातें सामने जो रखी हैं, ये इस बात को साबित करती हैं कि देश के अंदर में होने वाले वो गलत काम, उसको कभी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। चाहे वो कोई ऐसा महाराज कह रहे हो गलत, या फिर कोई बदतमीज इंसान गलत काम कर रहा हो, जैसा कि जाकिर नाइक। तो हम ऐसे लोगों का कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। इस किस्म के लोग जब भी देश में आते हैं ना, तो देश का एक बड़ा तबका है वो अमन पसंद है, एक बड़ा तबका है जो शांति को पसंद करता है, बड़ा तबका है जो अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सामने पेश करता है अपनी अपनी किताबों से। कोई अपनी गीता के जरिए, कोई अपने कुरान के जरिए, कोई अपने बाइबल के जरिए, कोई गुरु ग्रंथ के जरिए। हर एक शख्स अपनी बातों को सामने रखता है। अच्छाई को पसंद करने वाले अच्छाई कबूल करते हैं, और गलत को पसंद करने वाले गलत का कबूल करते हैं। तो उन गलत का अंजाम गलत दुनिया ने देख लिया, और आने वाले दिनों में भी दुनिया देखती रहेगी कि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। और वो लोग जो गलत रास्ते पर चलते हैं, ना उसके लिए अच्छाई दुनिया में हो सकती है, ना आखिरत में हो सकती है। ये हमारा ईमान और अकीदा कहता है। और हम समझते हैं कि हर धर्म के लोगों की यही जिम्मेदारी, धार्मिक लोगों की जिम्मेदारी है, ऐसे गलत लोगों के खिलाफ अपना अपना झंडा बुलंद किए रखें और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाते रहे, और लोगों को बताते रहे जी। सच क्या है और सच्चाई क्या है। और वो कल हम करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमारे धर्म गुरु मोहित शुक्ला साहब हैं, वो शुक्ला साहब भी अपना वो कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों तक अच्छा मैसेज जा रहा है। और हम लोगों का काम है लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना, वो हम पहुंचाते रहेंगे। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल। ये हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, अपनी बातें कहने की इतनी मुकम्मल आजादी मिलती है कि अपने धर्म का आप प्रचार करिए, लेकिन किसी के धर्म पर कटाक्ष मत करिए। आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन किसी को गलत ना कहिए। हमारा कुरान यही कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और उनके लिए उनका दीन है। तो हर एक को अपने धर्म का, अपने दीन का, अपने मजहब का सम्मान करना चाहिए। मैं करता हूं हर एक मजहब का सम्मान, आप करते हैं हर एक मजहब का सम्मान। यही समानता पूरी दुनिया में हमारे को सर्वश्रेष्ठ करती है, क्योंकि यह हमारे देश की, हमारी मिट्टी की खूबसूरती है।
जो कि दुनिया के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती है जो हमारे मुल्क की मिट्टी से मिला करती है। तो ये हमारी जो खुशबू है पूरी दुनिया तक फैलती आई है और हमेशा फैलती रहेगी। ऐसे कीड़े मकोड़े आते रहेंगे, वो माहौल खराब करने की कोशिशें बहुत करते शानदार, रहेंगे, बहुत और वो शानदार, खत्म बहुत हो जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। कीड़े मकोड़े आते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन इन कीड़े मकोड़े को क्या विदेश तौर पर, विदेश नीति के तौर पर, कूटनीतिक तौर पर क्या सीरियस लेने की जरूरत है डॉक्टर राम श्रीवास्तव? क्योंकि बिल्कुल सीरियस भारत लेने का की आवश्यकता भगौड़ा है, मोस्ट वांटेड है, और पाकिस्तान उसका रेड कारपेट वेलकम कर रहा है, माथा चूम कर दी। ये तस्वीर देखिए, माथा चूम कर स्वागत किया जा रहा है। तो आम सरकार जो है कमर झुकाए हुए स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है भारत को भी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि भाई देख लीजिए, आपके दुश्मन को हम ऐसे वेलकम कर रहे हैं। तो भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, आवश्यकता हुई तो हम हमारे इस तरह के आतंकवादी दुश्मनों को पाताल के भीतर घुसकर साफ कर देंगे। तो देखिएगा, बात बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि पाकिस्तान की आज की जो हालत है, ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए है। वहां पर कितनी आबादी परेशान हो रही है, अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज वहां पर जो आईएमएफ का उनको जो पैकेज मिला है, उसकी कंडीशंस क्या है? 51% वहां पर जो है आपकी बिजली महंगी होने वाली है। अभी तो आटा, एक अंडा 100 रुपए का मिल रहा था, अब टैक्स लगने के बाद 150 रुपए का वो मिलेगा। तो वहां की जाकिर नायक आ और गया है उनका सस्ता करवाने दिमाग के लिए। भटकाने के लिए जाकिर भाई को बुलाया है, हाँ। जिससे वहां की जनता जो है इनकी बातों में लपेटे में आकर जो असली समस्या है उसको वो उससे दूर हो जाएं। वो अपनी परेशानियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये चाल खेली है, लेकिन ये पूरी तरह से असफल होने वाली है। मुझे विश्वास है भारत का एक एक नागरिक, हमारे मौलवी साहब और हमारे धर्मगुरु जैसे अपने विचार जब जनता में पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से जाकिर नायक एक कीड़ा है, वो उड़ के चला जाएगा। पाकिस्तानियों के दिमाग में थोड़ा बहुत जहर भरेगा और वो उन्हीं को परेशान करेगा कि पाकिस्तान ने जितने भी लेकिन आपको आतंकवादी लगता है कि बातें, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो आपने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत शायद पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम को भी समझ नहीं पा रही है। भाई पाकिस्तान बिल्कुल की नहीं आवाम समझ को पा अभी ये रही। जहर नहीं चाहिए, जहरीला ज्ञान नहीं चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को अभी रोटी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के आवाम को रोटी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। अभी स्थिति ये हो गई है पाकिस्तान की, आईएमएफ के लोन के लिए उनको $38 बिलियन का 6% के हिसाब से चाइना को लौटाना है अगले 3 साल के भीतर, जो असंभव है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो है वहाँ के सब खनिज संपदा को अपने कब्जे में कर रहा है। 99 ईयर्स की लीज पर वो उसको अपने कब्जे में ले रहा है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि पाकिस्तान तो इस समय शीघ्र ही चाइना का उपनिवेश बन चुका है। और रहा सवाल वहां की जनता का, जनता और जब परेशान होगी, भूखों मरेगी। क्यों? अभी वहां हुकूमत किसकी है? प्रजातंत्र तो है ही नहीं। वहां जो हुकूमत है फौजी अफसरों की है, वहां की हुकूमत है भ्रष्ट राजनेताओं की है। आज 30% पाकिस्तान की जमीन फौजी नेताओं के कब्जे में आ चुकी है। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई है। चीन ने जो अपनी कॉलोनी बनाई है, उनकी रक्षा को लिए किसको बुलाया है? चीनी सैनिकों को बुलाया है। वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं। तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है और वो दिवालियेपन पर पहुंच चुका है। ऐसे मौके में सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए जनता, जिससे कोई विद्रोह ना करे, इसलिए उन्होंने जाकर नाइक को वहां बुलाया है। तो बिल्कुल। इसलिए उनका लेकिन ये आदर इसका सत्कार असर कर रहे होगा हैं। नहीं, क्योंकि रोटी तो चाहिए ना। भूखे पेट तो वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तो भूखे पेट तो ज्ञान भी नहीं, मजहबी तकरीर भी नहीं। क्या मंजूर साहब, भूखे पेट हो सकता है क्या? नहीं नहीं, देखिए वहाँ की हालत के बारे में कुछ बयान करना भी बेकार है, क्योंकि वहाँ की आवाम भी वैसी बेहुदा कौम की तरह बन चुकी है जिस तरह वहाँ की सरकार है। और वहाँ की सरकार की हालत दुनिया में जगजाहिर है। दुनिया की तमाम बड़े फोरम पर किस तरीके से बेइज्जती का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये जगजाहिर है, कि हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। और अब अपना कीमती वक्त और अपना कीमती अल्फाज उसके लिए जाय करने के बजाय, बर्बाद करने की बजाय, अपने मुल्क के उन तमाम लोगों से कहना ठीक है चाहेंगे सर, कि बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही आपने बात कही। बहुत शुक्रिया सर, वक्त कम है, वक्त कम है, यहीं पर खत्म करना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मोहित शुक्ला जी और मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि वो खत्म हो चुका है। अब उसे सरवाइव करने के लिए ना एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। आप वैज्ञानिक को बुलाइए, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बुलाइए, डेवलपमेंट का सेमिनार रखिए,
जहर उगलवाने वाले को आप बुलाएंगे तो उसे कुछ होगा नहीं। अब भारत के खिलाफ तमाम साजिशें कर